दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर की नियर नल्ला नार योजना यानी अच्छा गांव योजना के तहत कैंप लगाए जाएंगे। विष्णुदेव सरकार ने निर्णय लिया है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचेगा, इसलिए यह योजना लाई गई है। इस योजना में जहां भी कैंप लगेगा वहां योजना को लागू किया जाएगा। सभी के लिए फ्री राशन, पीएम आवास, जल सड़क जैसे कई काम गांव में किए जाएंगे। इसी कड़ी में आइए देखते हैं अलग अलग विषयों पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का आना हुआ था। उन्होंने पूरी कार्य योजना बना रखी है। उसमें चर्चा जो चाहें वो करें, वार्ता जो चाहें वो करें। अगर बस्तर के विकास की चिंता जिसको है, उन सब के साथ विष्णुदेव सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जिस तरह से विकास चाहेंगे उस तरह से होगा। जो अधिकार हैं वनांचल के लोगों के, उन अधिकारों को संरक्षित करते हुए होगा, लेकिन विकास तो होगा। विकास की गंगा बहेगी और इस मार्ग पर जो भी अवरुद्ध होगा, जो भी बाधक होंगे, उन सारी बाधाओं को हटाया जाए। ये बताइए कि मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, मुर्गी पहले हुआ कि अंडा? अरे भाई, विकास के लिए ही तो कह रहे हैं ना, करने देना विकास। 15 साल क्यों नहीं करने दे रहे? 15 साल आपकी सरकार थी मगर 15 साल की सरकार में बहुत काम हुआ है। विगत 5 सालों में जो हुआ मैं आपसे बताना चाहता हूं। लगभग 250 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का 1 किलोमीटर नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों रोक कर रखा रहा? पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनी, लिस्ट है मेरे पास, आप ले लेना। क्यों नहीं बनी वो सड़कें? उन सड़कों क्यों नहीं बनाया गया? क्यों अभियान नहीं किए गए? क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? ये चीज गलत है ना भाई। हाँ, निसंदेह इसके लिए एक निर्णय अभी विभाग में चर्चा जारी है। किसी को बोलना ना पड़े कि मुझे बस्तर से निकलना है, ऐसी किसी के मन में ना आए बात, कोई बोले ना। इसके लिए एक पूरी कार्य योजना बना करके, एक प्रक्रिया बना करके कि इतने दिनों के बाद वो अपना ऑप्शन बता दें और उनको उनके ऑप्शन पर पोस्टिंग किया जाए, और इतने दिनों के बाद फिर से उनको एक बार वहाँ पर आना है। ये पूरी प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे। मतलब कोई अप्रोच से अपना काम करा ले, किसी के पास अप्रोच ना हो तो ना करा सके काम, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनेगा, कानून से काम होगा। देखिए, भत्ते में जो मैं देखता हूँ, एक भत्ता है जो 100 रुपया है, पौष्टिक आहार भत्ता। अब ये 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता है, ये आहार भत्ता नहीं है, पौष्टिक आहार भत्ता है, लेकिन फिर भी कम है। लेकिन इसी आधार पर है कुछ नहीं। ये किसी समय लागू किया गया था, वो जुड़ा हुआ है अब तक। तो इसको क्या करना चाहिए? मतलब ये कोई उनके मूल वेतन का अंश हो गया है, ऐसा नहीं है। एक जुड़ा हुआ है जो अब तक जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके और इसका पुनरीक्षण करके, सरलीकरण करके इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए समिति बनाई। अब सभी वस्तुओं के एमएसपी के निर्धारण का विषय, ये बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं उसमें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मसला नहीं है अभी चर्चा का। एमएसपी पर खरीदा ही जाए। टमाटर आप लगा रहे हैं, टमाटर कैसा है, उसको हर हाल में सरकार एमएसपी पर खरीदे, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? आज तक किसी सरकार, कोई सरकार न कर सकी है। क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी, इन सारी बातों पर मंथन करके ही निर्णय निकल सकता है। चाहे कोई कितना भी कोई स्टंट कर ले भैया, मोदी जी की सरकार आनी है, ये तय है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी के लिए जाएंगी, यह भी तय है। इन बातों में कोई संशय नहीं है। जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए। देखिए, मैं आपसे अभी इतना ही कहना चाहता हूं इस विषय पर कि अभियान होने चाहिए। विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिन सरकारों ने नहीं किया, वो अपना हिसाब जनता को देंगे। अभी विष्णुदेव जी की सरकार है और वो विकास की गंगा कोने कोने तक बस्तर में पहुंचे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।